धरती है कुफारों की बस्ती, मक्के की धरती है कुफारों की बस्ती है, लेकिन मामला कुछ इस तरह सच्चाई सर उठा उठा के बात करती है। अब्दुल मुत्तलिब का नाम आपने सुना होगा, ये मेरे आका के दादा, मेरे आका के दादा। मुसलमानों जब बाहर निकलते थे तो लोग कहा करते थे, दादा जान कौन सी खुशबू लगाते हो। अब्दुल मुत्तलिब परेशान हुए, कभी इधर बोले कभी उधर बोले, कभी बाहर बोले कभी अंदर बोले, मामला समझ में नहीं आने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, मैं खुशबू लगाया ही नहीं तो खुशबू कहां से आती है। मामला पेचीदा होने लगा तो अपने घर में अपने आका, हमारे आका सबके आका कि दादी जान से आका के दादा ने गुफ्तगू करने लगे, मोहतरमा से बात होने लगी। अजी सुनो जी, बाहर जाता हूँ लोग कहते हैं कौन सी खुशबू लगाते हो। मैं कोई खुशबू लगाता नहीं, खुशबू कैसी आती है मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ। जो खुशबू लगाते हैं उनको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन बगल से गुजरने वाले को मालूम। संजीदगी से सुनना, अभी सिर्फ मैं जिंदा आपको जिंदगी अपने साथ मिलाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना धर्म समझता हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा हैं, दादी से कहने लगे कौन सी खुशबू लगाते हो। मैं तो कोई खुशबू लगाता नहीं, बताओ तुम कौन सी खुशबू लगाती हो। कहा मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मेरी भी यही शिकायत है, मैं भी बाहर जाती हूँ और हमारे भी पड़ोसन कहती हैं दादी जान कौन सी खुशबू लगाती हो। प्रॉब्लम बढ़ने लगा, तकलीफ बढ़ने लगी, दोनों में बातें चलने लगी, दोनों एक दूसरे को गुफ्तगू करने लगे। संजीदगी से सुनना मुसलमानों, अपने आप को तैयार होना, मिलाद रसूल के बाद इंशाअल्लाह पूरी तकरीर मेरी चाहे 1 घंटा करवा दो और ज़ायद करवा लो, पूरी जिक्र शहादत पर एक सवाल मेरा होगा, इंशाअल्लाह उसमें जवाब आपको मिलता नजर आएगा। सरकार की दादी कहने लगी मैं भी कोई खुशबू लगाती नहीं, बाहर के लोग कहते हैं कौन सी खुशबू लगाती हो। कहा दोनों में कोई खुशबू लगाते नहीं, खुशबू कहां से आती। तीसरा कोई नहीं है, एक है जो बेटी आमिना है, एक जो मेरे सरकार की वालदा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे चलो बेटी बहू आमना से पूछते हैं आप कौन सी खुशबू लगाते हो। बाहर निकले, दूर से गए, दरवाजा को बंद पाया, मैं पूछना चाहूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार की वालदा के घर करीब गए, दरवाजा को बंद पाया, आवाज दिया बेटी आमना दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोलने की आवाज आई, हजरत आमना ने दरवाजा को खोल दिया। कहा बजान कहिए क्या है। कहा बेटी बाहर निकलता हूँ, लोग मुझको कहते हैं कौन सी खुशबू लगाए हो। मैं शर्मिंदगी के साथ अपने सरों को झुकाकर अपने घर को वापस आ जाता हूँ। बता बेटी तुम कौन सी खुशबू लगाती हो। कहा बजान अब तो मुझे खुशबू ला के देने वाला 6 महीने से जायद हो गए, वो जा चुके हैं, मुझे खुशबू कौन देगा और मैं खुशबू लगा के किसे दिखाऊं। क्या बात है खुशबू, जहाँ पे खुशबू और जीनत की बात है वो एक औरत के लिए भी एक सिर्फ सरताज हुआ करता है। अब्बा जान 6 महीने से जायद हो गए, आपका लाडला और मेरा सरताज दुनिया से जा चुका है। मुसलमानों इस्लाम की खातून और ख़वातीन इस्लाम जरा तवज्जो देना, आपका एक नापाक इरादे को आज बेनकाब करने जा रहा हूँ। आज हालात इतने पेचीदा है मुसलमानों, हमारी पर्दा नशी माँ बहने घर में तो हालात बहुत खराब बना के रखती हैं। सर का बाल जानवर के दुम की तरह होता है, लेकिन जब बाहर मार्केटिंग के लिए जाती है तो हर चंद कोशिश, होठ पालिश, नाखून पालिश, चेहरा पालिश, न जाने क्या क्या पालिश लगाकर किसे दिखाने जाती है और अपने शौहर के पास जानवर की तरह अपने हालात बना के रखती है। कसम खुदा की याद जब तक रहेगी, याद रखना घर तुम्हारा जन्नत नहीं है, तुम्हारा घर जहन्नम होगा, तुम्हारा घर जहन्नम होगा। उस
मुसलमानों जरा गौर करना, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी आमिना तेरी बातों में बड़ी दर्द है। कहा अब्बाजान बहुत दर्द है। इसी बीच में हजरत आमिना रोने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए, बेकरार हुए। कहा बेटी आमिना कौन सी तकलीफ है, बताओ इलाज किया जाएगा। का कोई तकलीफ ऐसी नहीं है जिसके इलाज के लिए आप किसी के दरवाजे को दस्तक दे सकते हैं, कोई तबीब को बुलाकर इसे रफा कर सकते हैं। मेरी तकलीफ अब्बा जान अगर जानना चाहते हैं तो खुल के सुन लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठ गए, परेशान होने लगे। कैसी तकलीफ है? कहा बेटी बता कौन सी तकलीफ है, बता। कहा अब्बा जान कोई तकलीफ नहीं है, मैं रात भर नहीं सो पाती हूँ, रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटी क्या डर लगता है, क्या कोई परेशान करता है? कहा नहीं, मैं जूं ही सोने लगती हूँ, जूं ही मुझ पर नींद का गलबा आने लगता है, इसी बीच में कोई ना कोई रसूल आ जाते, इसी दरमियान कोई ना कोई नबी आ जाते हैं और खुशखबरी देने लगते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला, सारे ऊंचों में ऊंचा। समझिए जिसे उन सारे ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। मेरे दोस्तों जरा गौर करना, मिलादे रसूल पर थोड़ी नुक्ते की बात आ गई थी, मैं बयान कर दिया। अब तैयार हो जाओ, दुरूद व सलाम पेश कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सनदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। मैं सवाल करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ जवाब चाहूंगा आपसे। पहले यह बताओ, खौफे खुदा रखने वाला कहां जाएगा? ये मेरा सवाल है। खौफे खुदा रखने वाला कहां जाएगा? कहां जाएगा? तो फिर कुरान पढ़ूंगा मैं आपसे और फिर आप ही को सुनाकर आपसे जवाब मांगूंगा। दूसरी बात कि खौफे खुदा रखने वाला अगर जन्नत जाएगा तो शिया लोग जन्नत क्यों नहीं जाएगा? गौर करना मेरी बातों पर। पूरे दावे और दलील के ये नाटकबाजी बंद कीजिए और जो वाह 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 जो करने, तकरीर संजीदगी से सुनने का है और सिर्फ लच्छेदार बातों में उलझ कर रह जाते हैं दुश्मन मजालिम। याद रखना, अगर खौफे खुदा रखने वाला जन्नत जाएगा तो यजीद क्यों नहीं जाएगा? अगर खौफे खुदा रखने वाला जन्नत जाएगा तो खारजी जन्नत क्यों नहीं जाएगा? अगर खौफे खुदा रखने वाला जन्नत जाएगा तो राफजी क्यों नहीं जाएगा? खौफे खुदा रखने वाला जन्नत जाएगा तो फिर वहाबी लोग क्यों नहीं जाएगा? ये मेरा सवाल है और ये जवाब अपने पास भी रख करके थोड़ा काट के उसको भी दे दीजिएगा। याद रखना, खौफे खुदा रखने वाला जन्नत हरगिज नहीं जाएगा। खौफे खुदा रखने वाला हरगिज जन्नत नहीं जाएगा। और मैं इंशाअल्लाह इसका जवाब भी कुरान से दूंगा, इसका जवाब भी कुरान से दूंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो खुदा के लिए नमाज पढ़ता हो, खुदा के लिए जो नमाज पढ़ता हो, ये जन्नत क्यों नहीं जाएगा? खुदा के लिए जो रोजा रखता हो वो जन्नत क्यों नहीं जाएगा? ये सारा सवाल एक ही सवाल में सिमट कर आ रहा है। नंबर समझ रहे हैं आप मेरे? दूसरी बात कि फिर जन्नत कौन जाएगा? खौफे खुदा रखने वाला जन्नत जाएगा। उलमा बोलते हैं
लेकिन यारो जरा गौर करना, कुरान मुकद्दस पारा नंबर 28 के रकू नंबर 5 की आखिरी आयत करीमा सुनो। कमसली शैतान इज़ क़ाला लिल इंसानी कफुर फलम्मा कफर क़ाला इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। समझ बात आ रही ना आपको? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बिल आलमीन। शैतान की कहावत सुनो, इंसान को कहता है कुफ्र कर, इंसान कुफ्र कर लेता है। सुनते जाना। उसके बाद कुफ्र करवा लेने के बाद शैतान उस इंसान से कहता है काला इन्नी बरीउम मिनका। कहा शैतान ने मैं तुमसे जुदा रहूंगा। किसे जुदा रहेगा? जिसको पटाके कुफ्र करवाया, वहां भी कोई आसमान से नहीं टपका है, वो हमारा ही अंग है, काट कर ले गया। हमारा ही अंग है जो काट कर ले गया। तो जो ले गया था कोई दूसरा नहीं, ये इब्लीस था। और ले जाने के बाद भी वहाबी को अपने पास नहीं रखा और कहा मैं तुमसे अलग रहूंगा। अब ये भटक गया, अब ये ना घर का रहा ना घाट का रहा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। हक है। करीने से सुनना, मेरी तकरीर समझ में आएगी तो बोलना, ना खड़े होकर सवाल करना, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। काम की बात सुनो, काम की। कहा क्यों? कहा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अपने रब से डरता हूं। कौन कहा? शैतान ने कहा। अब बता, अगर खौफे खुदा रखने वाला जन्नत जाएगा तो ये इब्लीस कहां जाएगा? ये इब्लीस कहां जाएगा? हमें यार जन्नत का तसव्वुर कर लेना, ये तो खुद भी कुफ्र है। इब्लीस जन्नत में था तो रह न सका। यही काम बाहर रखकर अगर ये वहाबी कर रहा है तो ये कैसे जाएगा? ये तो एक सवाल है मेरा। दूसरी बात सुनो और सुनने जाएं। लोग कहते हैं कि वहाबी को मर जाए तो जनाजे में नहीं जाना चाहिए। ये कहानी किस्से की बात नहीं, याद रखना। ये वहाबी मुर्तद काफिर है। मेरा सिर्फ सवाल है, जवाब तो जिक्र शहादत पर मिलेगा। जी बोलिए। कुरान मुकद्दस पारा नंबर 10 सूरत तौबा पढ़ता जाऊं। हाफिज कुरान आपके गांव में सुनने को मिला है, बहुत कसरत से है। वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली व मातू व हुम फासिकून वला तुअजिबका अमवालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरिदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा व तज़हब अनफुसुहुम। ये पूरी आयत पढ़ के देखो। जब अल्लाह के रसूल का मुखालिफ जब मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक भी मत होना। गुस्ताखे रसूल मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक मत होना। नमाज़े जनाजा कभी ना पढ़ना। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री, और उसके कब्र पर खड़ा भी मत होना। ठीक है? अब बोलोगे मौलाना वहाबी का नाम यहाँ नहीं आया। उस वहाबी से पूछना, तेरा बाप जो बाप है कुरान में तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए तू अपने बाप को तलाश करके ला। अगर कुरान में तेरा बाप का जिक्र नहीं है तो जब कुरान की ही तुम असरही बातों को जानना चाहता है तो तू माँ को भी तलाश कर और तू बाप को भी तलाश कर। क़यामत आ जाएगी, तलाश नहीं कर पाओगे। तलाश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
फिर कहा चलो ये बात है, अभी सिर्फ सवाल मेरे एक एक आयत की चलेगी। चलो दूसरी तरफ कहता है, अगर किसी ने कह दिया कि वहाबी नजदी सूअर से भी बदतर है, फिर ये सब कैसे कह दिया? कुरान में दिखावेगा सनसिमुहु अलल खुर्तूम। पारा नंबर 32 सूरत उन-नून पढ़ो और देखो कुरान में आया है कि गुस्ताखे रसूल के चेहरे पर सूअर की थोथनी जैसी दाग मिलेगी। महशर में गुस्ताखे रसूल का चेहरा सूअर के थुथनी से दाग दिया जाएगा। पता चला सूअर तो खुद ही बदतर जानवर है, उसमें से उसका मुंह कितना साफ है ये सबको पता। मालूम ये हुआ कितना बदनसीब गद्दारे रसूल, उससे बेहतर सूअर। सही सही। और कुरान पढ़ो, समझे? आओ पारा नंबर निकालो 28। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़ ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। पारा नंबर 28 निकालो। अब ये मैं सिर्फ सवाल करते जा रहा हूँ, जवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा आपको। अब थोड़ी सी जिक्र शहादत पर एक नजर दे देते हैं। मुसलमानों, करबला चलो, और करबला में वाकया सिर्फ सुन सुन के बुढ़े हो गए, और सुनाने वाला भी दुनिया से कितना आया और कितना चला गया। याद करना, मैं करबला पहुंच रहा हूं संजीदगी से। चचा जान, अगर हाजात के हिसाब से अगर उठते हो तो कोई बात नहीं, जरूर उठिए, वरना मैं चैलेंज करता हूं, मेरी तकरीर जब जिक्र शहादत शुरू हो जाए तो आपको खुजलाना अगर नहीं भुला दिया तो मेरे नाम से दूसरा कोई और बुला। अभी जिक्र शहादत पर पहुंच रहा हूं। करबला, करबला, तूने करबला की जमी को सुना है, करीब से देखा नहीं है। करबला है मुसलमानों, इमाम हुसैन अपनी जिंदगी को चलती फिरती कुरान की तफसीर ही नहीं, मेरा हुसैन बोलता कुरान है। मेरा हुसैन जबान वाला कुरान है। करबला तो सुनो मुसलमानों, करबला की जमी एक मुख्तसर सी आबादी में हजरत इमाम हुसैन पहुंच रहे हैं। अपना भाई भी है, अपना भतीजा भी है, अपने भांजे भी हैं, बीवी मोहतरमा भी है, बहन भी है, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, फूफू भी है, भतीजा भी है, भतीजी भी है, तो सुनते जाना, मामी भी है, मामा भी है, एक बाप भी है, बेटा भी है, बूढ़ा भी है, बूढ़ी भी है, जवान भी है और जवान खातून भी है। और सुनो, छोटा बच्चा भी है, औसत दर्जे का भी है, आला दर्जे का भी है, अदना दर्जे का भी है, शीरखार बच्चा भी है। मैं पूछना चाहता हूँ, घर की जिंदगी को संभालो। एक भाई को पूछो, दिन भर उनको काम करने को कहो, रात में सोने मत दो, दिन में भी सोने मत दो, खाना भी मत दो, पानी भी मत दो, और उसको बोलो सो जा सो जा सो जा, और उसको ये भी कहो छोटा बच्चा लेके सो, छोटा बच्चा लेके सोवो, बाप का बेटा है, बेटा का बाप है, रात में जू ही नींद बाप को आएगी, छोटा बच्चा बोलेगा अब्बा जान, अब्बा जान, मुझे पेशाब लग रहा है, मुझे पेशाब लग रहा है। एक बार बोलेगा, दोबारा बाप करवट बदलेगा, दूसरा बाप यही बोलेगा अब्बा मुझे पेशाब है, तो एक हाथ खींचकर बेटे के चेहरे पर मारेगा, चुप। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? चुप, क्योंकि रात भर सोया नहीं है, दिन भर खाया भी नहीं है, ना खाया है ना पिया है,
और अब वो सोने जा रहा था और उसी का बेटा बोला, बदत मुझे प्यास लग रही है। बाप बोलेगा, बेटा खामोश, तुमको पता नहीं है कि मैं दिन भर न खाया है न पिया है और मैं सताया हुआ हूं। तुमको पता नहीं है बेटा, सो जा। बच्चा समझता नहीं, फिर बदत प्यास लग रही है। बाप एक हाथ उठाएगा, चेहरे पर रसीद करेगा, बच्चा रोने लगेगा और ज्यादा रोया, बाप को जलाल आया, एक लात मारा और जमीन पे गिरा दिया। गौर करना मुसलमानों, एक बाप का जिगर तू है और एक बाप तो हुसैन भी है। गौर करना, किस तरह बच्चे को प्यार दिया है सुनना, और बच्चे किस तरह बाप से कलाम कर रहा है ये भी सुनना। इमाम हुसैन हमारा भी भाई है, आपका भी भाई है। आप चाहते हैं कि भाई कब मेरा भीख मांगे तो मुझको सुकून मिलेगा। बात सच है। और ये मिल्लत के साहबजादे से मेरी गुजारिश है कि इनके वालिद मोहतरम की जो खिदमत है, सूरज के तरह धामनगर में सिर्फ नहीं, पूरे उड़ीसा को रोशन किया हुआ है। ये कोई मुबालगा आराई नहीं है। एक नहीं 10 प्रोग्राम से भी ज्यादा कार्य मिल्लत के साथ करने का शर्त, 10 प्रोग्राम से भी ज्यादा। लेकिन सुनना मुसलमानों, एक भाई हम भी हैं, एक हमारा भाई भी है। माँ बहनों जरा तुम भी सुनना, करबला का वाकया, अरे सुन के वाह वाह मत करो। ये टाइम वाह वाह करने का नहीं है, घरों में करबला लाने का टाइम, घर में करबला के वाकयात को रोशन करने का टाइम है। हमारा भाई भी है, हमारी बीवी आती है और आते ही सबसे पहला काम करती है कि इसको भाई से तोड़वा दो, बाप से कटवा दो, माँ से कटवा दो, एक नया घर बसाओ। ये बात सच है ना भाई? ये बात है कि नहीं? और वो बीवी अगर नहीं इनका शौहर माने तो गलत गलत रिवायत पेश करती है। बाहर से बेचारा कमा के आया और बीवी कान भरने लगी, सुनो ना जी सुनो ना, उसको पता है कि असीरे जुल्फ बन चुका है, उसको पता है कि असीरे जुल्फ बन चुका है। अब मैं जो कुछ कहूंगी वही कुछ करेगा। लेकिन मर्दों, तुम कड़ा नहीं पहने हो, तुम पे चूड़ियां जायज नहीं है। मर्द हो, मर्दांगी बरकरार रखो। बीवी बोलती रहे, तेरा भाई ने तुमको बोला है बेकार आदमी, तेरा भाई तुमको बोला ना ये साला चोर आदमी है, तेरा भाई तुमको ऐसा बोला ना कि मुझको तो लगता था खा जाऊं। देखिए किस तरह चढ़ाती है। क्लियर बात? मुझको तो ऐसा लग रहा था क्या बोले, तुम्हारा बाप भी हाँ में हाँ कह रहा था। बिगड़ने बिगाड़ने का टाइम इस तरह होता है। अरे अम्मी को क्या कहिएगा, अम्मी तो पीन मार रही थी, अब बेटवा को गर्मी चढ़ा। बेटवा सुनेंगे करबला सुनो, इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के जो खाक कदमों से लगकर उड़ा है, अगर वो एक बार टच कर जाए किस मुसलमान से, वो जन्नती है। मैं इंशाअल्लाह साबित करूंगा। कहा तेरा बाप भी कहता है और माँ भी पीन मारती है। बेटे को गर्मी चढ़ा, सुबह हुई और माँ को पहले, पागल हो गई है, तुमको समझ में नहीं आती है बात हैं? खाओ चुप से पड़े रहो, ज्यादा अगर होशियारी करोगे तो हम बाहर चले जाएंगे। अच्छा ठीक। अब वो बेचारी को क्या पता कि इतना हीट कैसे हुआ। ये रात भर ठीके था, आया था, सलाम किया था, खैरियत पूछा था, सच है कि नहीं? अब बाप के पास गया, कहा बुढ़ा हो गया, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, होशियारी दिखाता। अब बेचारा चक्का हो गया, अरे यारी मेरा बेटा खैरियत पूछा कल, आज मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, सब तेरे लिए।
सब तेरे लिए, जमाने का धक्का खाया तेरे लिए, याद रखना, जमाने की गालियां सुना तेरे लिए, धूप की शिद्दत बर्दाश्त किया तेरे लिए, बादल की गड़गड़ाहट सुना खुले आसमान में तेरे लिए, और सारी तकलीफें बर्दाश्त किया तेरे लिए। गौर करना मेरी बातों पर। लेकिन मुसलमानों, जब बात बढ़ी, एक बार मुसलमानों सुनना, तेरी माँ को वो माँ बोली, तेरे बाप को वो बाप बोली, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन बुढ़िया और चौथे दिन बुढ़वा, बुढ़िया और बुढ़वा। एक बार तू बीवी को बोल के देख, अगर सीखना चाहते हो सीखो आज। एक बार बीवी को बोल के देख, मजाक से, झूठ में बोल के देख कि तेरा भाई शराबी है, तेरा भाई को मार के ना लोग पीस पीस कर देगा, बड़ा चोर है। अगर वाकई चोर है तब भी बीवी नोच लेगी नहीं मुंह को, तब हमको बताइएगा। एक बार बीवी के भाई को बोल के देख। लेकिन मर्दों, जरा सुनना, तुम अपनी माँ को अम्मी जान नहीं कहते हो, मैवा बोलते हो, मैया बोलते हो, बड़ा कुछ पढ़ा लिखा तो अम्मा बोला, लेकिन अगर सास को अम्मी जान नहीं बोला तो बीवी उसकी जान ले ली। अम्मी जान, शर्म नहीं आती है? जिस माँ के कोख से जन्म तूने लिया है, जिस माँ के खूने जिगर पीकर जवान हुआ है। आओ हुसैन से पूछते हैं, एक बार तो माँ बेटे की और भाई भाई की है, लेकिन सुनो, भाई भाई में जुदाई करने वाला कोई दूसरा नहीं, शैतान सबसे पहले बीवी पर कब्जा करता। इमाम हुसैन से सुनो, इमाम हुसैन अपने भाई हसन के घर गए और कहा, हसन भाई, किसने आपको जहर पिलाया? किसने जहर पिलाया आपको? बताइए, उससे बदला लूंगा। कहा, भाई हुसैन, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। कहा, भैया, अब देखा नहीं जाता, अब तो कट कट के जिस्म के टुकड़े गिर रहे हैं, बता दे। कहा, बे भाई, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। हुसैन चुप हो गए। आखिरकार इमाम हुसैन के सामने इमाम हसन ने दम तोड़ दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन से पूछो कि भाई को पूछने के बाद भी बताया क्यों नहीं? आज हमारे हालात कितने पेचीदा हैं। अगर ये जनाब यहाँ बैठे हैं, इनका कोई भी भाई वहां बैठा है, वो बोलेगा ऐसा लगता है ये मेरे बारे में चल रहा है। बस ये बेकार आदमी है, नमाज पढ़ता है, एक मुझ दाढ़ी रखा है, देखो ने मेरे बारे से शिकवा करता होगा, देख का बूढ़ा बहुत बदमाश, बदगुमानी है ये। मुसलमानों, ईमानदारी से सुनते जाना, करबला का वाकया यूं रूहे फरसा वाकया लफ्जों की झुरमट में मिटाकर, और मैं ये कहूंगा कि अल्फाज की मसीहाई सहारा लेकर, लफ्जों की बंदिश को देकर करबला के वाकयात को लज्जत महसूस मत करो। अल्फाज की सुधार के लिए और अल्फाज की मजबूती और मुस्तादी के लिए, करबला के वाकये के लिए जेबे खास से पसीने की कमाई खर्च किया है जिन्होंने, उसको वसूल करने की कोशिश करो। आओ हुसैन से पूछो। कहा, क्यों नहीं? कहा, भाई ने कहा, मैंने पूछा था हसन से, बताइए भैया, नहीं बताया। वजह पूछा तो कहा, सुनो, अगर मैं कह दूं कि फलाना ने दिया, अगर वो नहीं दिया होगा तो इसका अजाब कौन खाएगा? मुसलमानों, हमारे लिए इबरत है, नसीहत है, सबक है। अगर नहीं किया होगा तो अजाब कौन खाएगा? जब इमाम हसन ने बताया ही नहीं, तो आप किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि इमाम हसन को शराब फला ने पिलाया, जहर फला ने पिलाई।
बिल्कुल नाजायज हराम है किसी को भी नामजद करना। चलो भाई का मसला सुन रहे थे। एक बहन है करबला पहुंची हुई है, नाम बताइए आप लोग। एक बहन है जो करबला पहुंची है भाई के साथ, उसका नाम क्या है जी? क्या नाम है? हजरत ज़ैनब के कितने बच्चे हैं? इनकी शादी कहां हुई थी? कहां हुई थी आप बताएं। चलो मालूम है करबला में इनका शौहर मौजूद है? करबला में मौजूद है? नहीं है। सुनो वाकया। हजरत ज़ैनब जब अपने शौहर से हाथ को धो बैठी, बंद कमरे में रोने लगी। तारीख़ इब्ने खुल्दून पढ़ो, तारीख़ इब्ने जरीर देखो, बड़ी बड़ी तारीख की किताबें जो इमामत का सहरा जिसकी किताबों में सलाम करता है, मैं बताने जा रहा हूं। सुनो, जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शौहर जुदा हो गए तो बीवी बनकर इमाम हुसैन की बहन है, बंद कमरे में रोने लगी। आज हमारी बहनें जब तलाक शुदा होती हैं तो कहां जाती है जी? अगर अल्लाह ना करे जिसकी लड़कियां तलाक शुदा हो चुकी है वो कहां है? वो अपने बाप के घर आती है। कहां आती है जी? अपने बाप के घर आती है। लेकिन अगर बाप भी नहीं है, बहन भी नहीं, माँ भी नहीं है, तो तलाक शुदा होने के बावजूद भी अपने बाप के घर नहीं आती है। जब तक माँ है तब तक मैके है, जब तक माँ है तब तक मैके है। माँ मरी मैके कटी। अब आओ जरा सुनना, हजरत ज़ैनब का शौहर जुदा हो गया। इमाम हुसैन को पता चला कि मेरी बहन जुदा हो चुकी है। चला अपने घर से मोहब्बत के साथ चला और दरवाजे पर जाकर कहा, बहन दरवाजा खोल, हुसैन आया है। बहन और जोर से रोने लगी। कहा, भैया हुसैन चले जाओ, मैं बर्बाद हो गई और मैं नहीं चाहती कि किसी और का घर बर्बाद करूं। बहन अगर वाजिब है, जानती है कि मैं भाई के घर जाऊंगी, भाभी जान का बोझ बन जाऊंगी और उसके चक्कर में मेरे भाई पीछे जाएंगे। बहन नहीं आती, आती है जी। लेकिन हुसैन का जवाब सुनो। कहा, ज़ैनब जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध हुसैन ने भी पिया है। जिस माँ के चादरे तत्हीर की हवा लगी तुम्हें, वही चादरे मुकद्दस की हवा हुसैन को भी लगी है। चल, मैं वादा करता हूं जब तक मेरी जिंदगी रहेगी अली का प्यार भी मिलेगा, फातिमा का प्यार भी मिलेगा और हुसैन का भी प्यार मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भाई ऐसा है जो अपनी बेवा बहन को ऐसा कह के दिखावे? करबला सुनेंगे, याद करो जरा। जब कहा, भैया अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरे इस घर के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। क्या बोली? 2 बच्चे। मैं अपने दोनों बच्चे को कहां छोड़ूं? अरे इतने छोटे हैं कि मां के बगैर नहीं रह सकता। तब हुसैन ने तड़प कर कहा कि बहन मैं तेरी भी परवरिश करूंगा और दोनों लाल का भी परवरिश करूंगा। दौड़ के हुसैन गए, दोनों बच्चे को उठाया और कांधे पर ले लिया। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोल बोल। दोनों बच्चे को कांधे पे लिया। कहा, ज़ैनब आगे आगे तू चलेगी, हुसैन पीछे पीछे चलेगा। बेशक, सुभान हुसैन वो हुसैन है जिसके आगे चलने के लिए किसी सहाबी को भी सोचना पड़ता था और सोचना पड़ा। लेकिन आज ज़ैनब आगे आगे है, पीछे पीछे कौन है? हुसैन। चले जा रहे हैं, घर के पास करीब पहुंचे तो शहरबानो बाहर खड़ी थी। इमाम हुसैन की बीवी मोहतरमा खड़ी थी। देखा हुसैन के कांधे पर 2 बच्चे, अपने बच्चे तो घर पे हैं
ये दो बच्चे किसके ला रहे हैं? बल गर्मी चढ़ी, शहजादी थी, शाह किसरा की बेटी है। कहा ये कौन है? कहा शहरबानो ये हुसैन का दोनों भांजा है, ये दोनों बच्चे हैं, और लो एक तुम लो एक मैं ले लूं, नहलाओ गुस्ल दो, तेल डालो, सुरमा लगाओ, कंघा करो। एक बच्चे को शहरबानों ने लिया, एक बच्चे को हुसैन लेकर नहलाने चले गए, और उनके गर्दों को बार जो चेहरे पर लगा हुआ था बालों में धोया। धोने के बाद एक हुसैन है जो सरों को धो रहा है, और बहन के लिए कहा बीवी को कि बीवी सुनो, जिस तख्त पर मेरी माँ बैठती थी उस तख्त पर आज से मेरी बहन बैठी, जिस तख्त पर मेरी माँ सोती थी उस तख्त पर आज से मेरी बहन सोएगी। बात समझ में आ रही भाई? बीवी समझ गई। आज की औरतें मर्दों को क्यों चराती है, मसला सुनो। इसको अपने कब्जे में लिया। अब देखा कि जब बेटा होकर माँ को बुढ़ी कहता है तो ये बीवी होकर सास को बुढ़ी क्यों ना कहे? ये बेटा होकर माँ को धक्का देता है बेशरम, तो ये बहू होकर बुढ़िया का खाना बंद क्यों ना करे? ये बेटा होकर माँ को एक लिक्विड छोटी सी सिरप खांसी के लाने में नानी मरती है, और बीवी के लिए अगर साड़ी का रंग कलर बदल जाए तो इसकी नानी मरती है। ये कलर मुझको पसंद नहीं, जा वापिस कर, अगर नहीं किया तो खाना बंद। मैं पूछता हूँ हजारों की साड़ियां बीवी के बदलने वालों, आज माँ रात भर खांसती है, एक सिरप लाने की तौफीक नहीं है इस बंदे को, और नारा मारेगा नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना बड़ा मुजाहिद है ये कमीना, बाप का गद्दार बेटा है। गौर से सुनना, नारा अक्सर वही मारता है जो बेनमाजी होता है। नारा अक्सर वही लड़के मारते हैं जो अपने घर के गद्दार होते हैं। अक्सर नमाज की तौफीक नहीं इसको, बाकी इसकी काहिल मालूम नहीं इसको, और नारा मारेगा ऐसा लगेगा कि आज का करबला होता तो ये काफी हो। अगर बोलो तो वजू के फराइज मालूम नहीं, अगर बोलो तो माँ को अदब करने की तौफीक नहीं, अगर बोलो तो दीन की तालीम हासिल करने में इसकी नानी मरती है। सवाल सुनना, इमाम हुसैन अपने भाई के साथ बहन के साथ क्या बर्ताव किया कोई छुपा हुआ नहीं है। हमने तो अपनी तकरीर में बहुत सवाल रखा है, और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर से इतनी बात तो तय है कि अपने लोग तो भूल सकते हैं, गैर लोग नहीं भूलेंगे। सुनना शायर साहब, आप बहुत मिलाद पढ़ते हैं और बहुत प्रोग्राम जाते हैं, तकरीर का सवाल लेके जरूर रखना। इमाम हुसैन करबला पहुंचा, सुना है? कहां पहुंचा जी? कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? करबला। काहे को पहुंचा? अपने बुलाया गया था तब पहुंचा, ठीक है। लेकिन एक बात और है, आपको तो मदीने से निकाला गया था, फिर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मदीने में आपको धमकी दी गई, मदीना छोड़ो या फिर यजीद के हाथ पर बैठ कर। ये मदीना में पहले मिला। और सुन, इमाम हुसैन जब गवर्नर के पास गया था आखिरी कलाम करने के लिए, बाबू सुनना, तो गवर्नर के पास इमाम हुसैन गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर भी था, अब्दुल्ला बिन उमर भी था, ये दोनों जलाली बाबा थे। ये लोग को बोला कि तू बाहर रहो, मैं जाता हूँ। अंदर में हुसैन गए, गवर्नर से बात किया, बगैर सलाम के कलाम शुरू कर दिया। बगैर सलाम के क्यों शुरू किया? इस्लाम में हुक्म है पहले सलाम करो। आज हम अगर कहते हैं वहाबी को सलाम करना हराम 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 हराम, उसकी तो बात पहले नहीं, अपने लोगों के पेट में चूहा कुत्ता।
उसका घोड़ा कूदेगा तो आपका चूहा तो जरूर कूदता है। ये मौलाना क्या बोला यार, वाबी को सलाम करना हराम है। हुसैन से पूछो, हुसैन गवर्नर के पास गए थे, सलाम क्यों नहीं किए? और इसीलिए गवर्नर की गर्मी चढ़ी और कहा हुसैन शहर खाली करो और नहीं तो बैत करो। कहा कि शहर खाली कर दूं कि जिस्म से जान खाली कर दूं? हाथ नजदी के हाथ नहीं, यजीद के हाथ पे नहीं जाने वाला। शहर खाली कर। कहा हुसैन सलाम क्यों नहीं कहा? कहा फासिक है वो कमीना, चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखा था, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते बाबू? तो जब एक मुसलमान, अगर आप हैं, आप सुनना मसला जरा, एक सुन्नी मुसलमान भी अगर वो बालिग हो चुका है और चेहरे पर दाढ़ी आई थी और उसने मिटा दिया, वो फासिक हो गया। क्या हो गया? उसे सलाम करना हराम। एक वहाबी जिसके जिस्म से ईमान निकल चुका, सुनना गौर से, सिर्फ ये हराम नहीं है, सिर्फ ये हराम नहीं है, उसे ईमान वाला समझकर तूने अगर सलाम किया है तो ये भी खुद कुफ्र, इस पर तौबा लाजिम है। सुनो जरा गौर से, अभी तो आयते मुबारका शुरू भी नहीं किया, सवाल रखा था करबला की तरफ, थोड़ा सा रुख है मेरा, उसके बाद इंशाल्लाह वापिस होगा तो इस पर पूरा कुरान मुकद्दस पर बहस चलेगा। और अगर कोई भी मुखालिफ बिरादरी मेरी तकरीर को सुन रहा हो, कोई आवाज ना करे, चुप से सुनो। और मैं अपने माइक में खुद से अपना नंबर बोलता, 9178013767 977801789। ये मेरा नंबर है, मेरे नंबर से आप बात करो। कोई सवाल समझ में ना आए तो खुले मैदान में बुलाओ, हाजिरी दो। मेरे भोले भाले मुसलमान को कुछ नहीं करना। सुनो, हजरत इमाम हुसैन करबला में गए, उलमाए किराम बयान कर चुके हैं, वो मैं नहीं बोलता, लेकिन आपको सीधा सवाल करने जा रहा हूं। करबला है, भूखा है, प्यासा है, 3 दिन का है, छोटा भी है, बड़ा भी है, औरत है, मर्द भी है। इतने माहौल खराब होने के बावजूद करबला में एक भी औरत तलवार लेके मैदान में नहीं पहुंची। एक भी औरत तलवार लेके मैदान में नहीं पहुंची। हमारी बीवियां, हमारी बहनें, हमारी माएं आलू का साग लेने के लिए मार्केट पहुंच जाती है, झाल मूली और गुपचुप खाने के चक्कर में रोड पर खड़ी हो जाती है। ये बात सच है कि नहीं? मुसलमान हो, अपने किरदार को गंदा मत करो, वरना दुश्मन आस्तीन का सांप बनकर डसेगा और उसका इलाज भी तेरे पास कुछ नहीं। आज कहते हैं हमारे घर में बचवा कमा है तो पैसवा नहीं दे, बेटवा कमाता है 10,000 तो मौगी के लिए कमाता है, तेरे लिए नहीं, बीवी के लिए कमाता है, तेरे लिए नहीं। हालत खराब है। माँ बाप होकर तूने हक क्या अदा किया है? करबला में देखा तूने इमाम हुसैन एक भी औरत को करबला में लड़ने के लिए नहीं भेजा। भेजा जी? सवाल कर रहा, सोचना। और हमारी माए मार्केट में, मार्केटिंग तो मर्द नहीं करते, क्योंकि बीबियां बोलती हैं कि एकरा तो लुरिये नहीं, इसको अकल नहीं मार्केटिंग करने का। अब ये बुद्धू बना के इसको बैठा देता है। अगर एक बनियान भी खरीदना है तो बीबी लावेगी। मर्दों घर में चूड़ी पहनो रहो घर में। अरे जब अपनी बीवी को बाजार से नहीं रोक सकते, याद करो कि तुम कभी भी मस्जिद नहीं जा सकते, तुम कभी भी इस्लाम के लिए गर्दन क्या दोगे? इस्लाम के लिए 10 रुपया नहीं निकलता है। अरे बात चंदा मस्जिद में लग रहा है 100 रुपया। अरे क्या कहें, जहरवा खाने का पैसा नहीं है यहाँ, जहरवा खाने के लिए इसको पैसा तौफीक नहीं है। हालांकि आपका मोहल्ला अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े खुददार लोग हैं। क्या नाम है मोहल्ले का?
2, 4, 5 लोगों पर मुश्तमिल इतना बड़ा जलसा कराते हैं आप, और दिगर शहरों में पूरा शहर मिलकर इतना कामयाब जलसा करना बहुत मुश्किल होगा। सुनो करबला सुनो, करबला आओ। इमाम हुसैन करबला का मसला है, भाई भाई का मसला है। छोटा बच्चा भी शहीद हो रहा है, एक भी खातून मैदान में नहीं, लेकिन आखिरकार खातून ने सरपरस्ती ले ली और चमनिस्तान फातिमा लुट गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार होने के कारण बच गए। बधाई जो सूरत है बोल रहा हूं, जब काफिला लूटा हुआ ले जाने लगा, इमाम हुसैन तेरा धड़ कोई करबला में उठाने वाला नहीं। हुसैन तेरे कदमों से लगा हुआ धूल सहाबा इकराम सुरमा बनाते मदीने में, नबी की याद आती, हुसैन तुझे सलाम करने दरवाजा पर आया करते थे, लेकिन आज कटा हुआ तेरा धड़ कोई उठाने वाला नहीं है। 3 दिन तक इमाम हुसैन का धड़ करबला में रखा रहा। मुसलमानों जरा गौर करना, इमाम हुसैन का धड़ जिसकी बलाएं लेने के लिए आसमान से फरिश्ते आया करते थे, आज 3 दिन पड़ा हुआ है और सर मुबारक को नेज़े पर लेकर यजीदी काफिलों में ताज की तरह घूम रहे हैं। और जब चलने लगा तो चलने लगा। इमाम हुसैन को, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को सुनो, हजरत ज़ैनब को भी सुनो। हजरत ज़ैनब भीख मांगी, कहा मेरे गोद में हुसैन का सर दे दो। आज की माएं जरा सुनना, ईमान के लिए बेटे बाहर नहीं निकलने देते हो, ईमान का मसला फंसा हुआ है, और हमारी माएं जवानों को बंद कमरे में रखती है कि मेरे बेटे को कहीं मार ना लग जाए, मेरे बेटे कहीं तकलीफ में ना पड़ जाए, मेरे बेटे कहीं पुलिस केस में ना फंस जाए, कहीं दफा ना लग जाए, मेरे बच्चे अंदर रहो। कैसा है ज़ैनब, अपने बेटे की शहादत के लिए अपने भाई से भीख मांग रही है। और जब चली तो चलती रही, और हजरत सकीना करबला में सबसे छोटी है। हजरत ज़ैनब ने अपने भाई के कहने के मुताबिक अपने गोद में लिया और नंगे ऊंट के पीठ पर हजरत ज़ैनब को बैठाया उस कमीने ने। अरे जिसकी चादरे ततहीर की हवा पाने के लिए फरिश्ते मचल मचल कर सलाम करते थे, आज खुले आसमान में बगैर चादर के ज़ैनब जा रही है और अपने दामन में हजरत सकीना को छुपाई है। कभी भाई को देखती, कभी भाई के बच्चे को देखती, और अपने आप को तसव्वुर करती कि भाई हुसैन कितना प्यार था तुझे सकीना से, कुरान की तिलावत सिखाया तुतली जुबान में, आज तू सर पे सवार है। इतना सोचना था कि गम के मारी आंसू टपकने लगा और खो गई भाई की मोहब्बत में। भाई देखना है तो ज़ैनब का देखो, बहन देखना है तो हुसैन का देखो। अरे भाई बहन में बगावत पैदा करने वालों, होशियार रहना, क़यामत जब आएगी तो चेहरा रंग दिया जाएगा, पेट के बल घिसेट के जहन्नम में डाले जाओगे। हुसैन की मोहब्बत में ज़ैनब रोने लगी। इसी बीच शाम हो गई, सकीना कूदे से छलक कर जमीन पे गिर गई। हजरत ज़ैनब चलती रही, रात होती है। दमिश्क के शहर में जब रात हुई और अपने उतरने के बाद हजरत सकीना को तलाश किया तो ना मिली, बेचैन हो गई। एक बहन का बेटा मरा है, सुनना अपनी ज़बान में।
एक बहन का तो लखते जिगर शहीद हुआ है, एक वफादार भाई का कटा हुआ सर एक बहन के सामने में शराबी लोग पीकर नाच रहा है, लेकिन उस बहन का दिमाग अभी भी संतुलन में है, उस बहन का दिमाग अभी भी अपनी जगह पर कायम है और अपनी भतीजी को खोजने लगी है। क्या ज़ैनब, ज़ैनब की आवाज सुनो, सकीना रहती तो आवाज देती, सकीना नहीं थी, सबके पास गई, कहा सकीना तेरे पास है, शहरबानों को कहा शहरबानों बेटी तेरी गोद में है दे दो, कहा नहीं मेरी गोद में है, और तो जब मर्द मर जाएगा और तो तुझे इख्तियार है, इस्लाम की हिफाजत के लिए तुम बाहर निकलना। जवान जवान बेटे घर में शेर की तरह सोया रहता है और उसकी माएं कांपती हुई हाँफती हुई जंगल को जाती है, बाजार को जाती है और बेटे के लिए जूस का एक डब्बा खरीदती है। सकीना नहीं है सकीना। ज़ैनब किसी को कहे बगैर काफले से पलट गई और दौड़ते दौड़ते शाम हो चुकी थी, रात हो गई, सकीना को आवाज देती गई। एक बहुत दूर में टिमटिमाती हुई चिराग सकीना को नजर आया, ज़ैनब को नजर आया और कहा चलो चलते हैं, उस मोहल्ले में पता है शायद बता दे। जब वहां गई कोई घर नहीं था, एक खातून है जो जमीन पर पड़ी हुई है, निकाब पोश है और कहा निकाब पोश मेरी सकीना को देखी है। निकाब पोश बोली हाँ सकीना मेरे पास है, सकीना मेरे पास है। हजरत ज़ैनब तड़प गई, काहे खुदा रसीदा बंदी दे दे मेरी बेटी को, वल्लाह कल भाई को मैदान महशर में मुंह क्या दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, ले लो अपनी बच्ची को, दामन उठाई और बच्ची को गोद में दे दिया और कहा ठीक है ये एहसान का बदला कल मैदान महशर में अपने नाना से चुकाऊंगी और जब तक तुझे जन्नत नहीं ले जाऊंगी तब तक मैं जन्नत नहीं जाऊंगी। लेकिन नाम बता दे, नाम बता दे। निकाब पोश औरत ने नाम बताए के बजाय अपना निकाब उठाया और कहा बेटी ये कोई दूसरा नहीं है, फातिमा है, ये तेरी माँ है। जब सकीना गिरी थी तब भी वही था, मैं अपने बच्चों को शहीद होते देखा करबला में था और मैं अकेले नहीं, अली भी थे और नबी भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों करबला सुनते हो, हिम्मत नहीं है तेरे पास, जज्बा नहीं है तेरे पास, मैं आज चैलेंज से बोलने जा रहा हूँ। दुरूद सलाम पढ़ो, मैं सुनाता हूँ आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नारे तकबीर, आवाज बुलंद कीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, शामे करबला कॉन्फ्रेंस। सो गए, उछल उछल के नारा मारने वाले मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन दर्द दिल है। अब कुरान सुनो और जवाब सुनो। किसी सूरत में गद्दारे रसूल 100 कातिल भी अगर हरम में चला जाए तो अमान है। 100 कातिल कत्ल करने वाला 100 आदमी को कत्ल करे, लेकिन जब हरम में चला जाए तो उसको अमन है, उसको अमान है। लेकिन सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि अगर गुस्ताखे रसूल और सरकार आला हजरत हदीसे मुस्तफा की रोशनी में कलम की नोक से जवाब देता कि अगर गुस्ताखे रसूल हरम में नहीं, अगर काबे के दीवार से चादर से छिपा हो
और मालूम पड़ जाए तो उसे मार देना सुन्नत फारूक आज़म है। मुस्तफा की मौजूदगी में बल्कि सुन्नत रसूल करीम, एक चूही को नहीं मार सकती, लेकिन गुस्ताखे रसूल अगर चला जाए तो मादद्दीन बुरा आ गया आपका। इमाम भी कमीना, हम कहते हैं हज करने जाते हैं उसका हाथ मत चूमो। जैसे ये कटक में उतरते हैं कि मुंबई में हाजी लोग कहाँ उतरते हैं? कलकत्ता। अभी आना नहीं हुआ है कटक में। अगर दमदम में उतरे चाहे बंदरगाह में उतरे मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में जो ही हाजी आए, ये फैसला मेरा नहीं, मुत्तफ़क़ा तौर पर उलमाए अहले सुन्नत मुफ्तियान इस्लाम का कहना है कि पहले उसे तौबा करवाओ। और ये रखिए ये क्या हुआ? हाजी लोग को तौबा, हाँ पहले तौबा करवाओ उसके, और तौबा कराने के बाद तो आंखों के बीच में पेशानी में चुम। बोला क्यों? कहा नजदी इमाम के पीछे नमाज पढ़कर आया है इसीलिए तौबा करवा, और अगर नहीं पढ़ा है तो क्या करेंगे? अगर नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे? बोला तब भी तौबा कराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नाव मेरी डूबती है नजर बेनूर है। जरा कहिए सुभान अल्लाह। नाव मेरी डूबती है नजर बेनूर है, एक मुसाफिर है हरम का जो थकन से चूर है, एक मुसाफिर है हरम का जो थकन से चूर है, और चंद सांसें बाकी है, जरा जल्दी करो ऐ काफिले वालों, मदीना और कितनी दूर है। अब मैं अपनी तकरीर को कुरान मुकद्दस के हवाले से मुकम्मल रोशन करने जा रहा हूं, सुनना। चलो तौबा कराओ उसे, इसलिए कि उससे पीछे इमामत इक्तदा किया है, और अगर नहीं भी किया है तो इसके दिल में ये तसव्वुर हुआ था इतना बड़ा इज्तिमा है और काबे का इमाम है, उसके पीछे पढ़ लेना चाहिए था, तब भी तौबा है। चलो अब करबला, चलो करबला से पहले कुरान पढ़ने जा रहा, सुनना। इन्नल लदीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अदल्लीन, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हैं, वो जमाने में सबसे ज्यादा जलील है। अब बोलोगे ऐसा कैसे है? क्या किया था वहाबी ने? घर में आग लगाया? नहीं नहीं, उसने नबी को बड़े भाई के तरह सिर्फ कहा नहीं, बल्कि उसका ईमान है, जो ऐसा नहीं कहे वो मुसलमान नहीं रहेगा। बड़े भाई के तरह, देख सोचना, तो मैं पूछता हूं, बड़े भाई के तरह कहो तो उम्मुल मोमिनीन जो मुसलमानों की मां है, तो जब भाई कहोगे तो नबी की बीबियां क्या कहोगे? नबी की बीबियां क्या होगा? अस्तगफिरुल्लाह। कुरान में मौजूद है नबी की बीबियां मुसलमानों की मां। शर्म नहीं आती? कुरान नहीं पढ़ता है, दिमाग में गोबर नहीं अलकतरा घसा हुआ। अलकतरा घसा, अरे वाह वाह, बहुत मुश्किल है समझना, मेरी बातों को सुनना। हजरत, शराबी को वो शराबी क्यों नहीं कहते? दीन के बागी को वो बागी क्यों नहीं कहते? नबी को बड़ा भाई कहते हैं, कहो उनसे अम्मा को भाभी क्यों नहीं कहते? देखा आपने, मेरे लिए खिताबत के साथ साथ निजामत ऐसी है जैसे जिस्म के साथ रूह साथ साथ होती है। आओ, इस तरह बदअकीदगी रखना, कैसे मेरे भाई रहोगे? जहां भाई रहना था वहां तुमने काट दिया है, और जहां पे गुलाम बनना था, अरे रूहानी बेटे की होने की मौजूदगी सुनो, एक मुसलमान भाई भाई नबी की वजह से, नबी की वजह से, और वहीं पर तुम भाई बना डाले। तो कुरान में आया है कि सबसे ज्यादा जलीलों में है
अभी कुछ हमारे भाई हैं जो वहाबी के साथ वहाबी तो कहता है, लेकिन पैसे के चक्कर में उसकी बेटी को लाता है। अगर मौलाना कह दिया कि वहाबी की बेटी से कैसे शादी कर लो, अरे सुन्नी में तो ऐसा कोई लड़की नहीं मिलती। कैसी कि लड़की के साथ साथ कुछ डिमांड पूरा नहीं होता है, तो अगला तो यहूदी चाल है, तुमको लड़की देकर फंसाया। ये यहूदियों की साजिश है, जहां नहीं सका वहां लड़कियां पेश किया। यही साजिश सऊदी चला, और सऊदी के ये सारे गुंडे यही हमारे साथ कर रहे हैं। अरे किसी सूरत में निकाह नहीं होते। अपने बच्चों को बदनाम मत करो। शायद मेरी तकरीर जितनी खुशगवार माहौल में होनी थी, आपको लगता होगा कैसा मौलाना लाया है, जिक्र शहादत करने के लिए बुलाया था। ये तो यार पूरा पूरा ये कपड़ा खोल रहा है, लेकिन नहीं है जिक्र शहादत के लिए। बोलिए बोलिए। तरन्नुम में मजा वाला काम आज भर नहीं सुनो, आज भर कानून की बात सुनो। तरन्नुम में जब बोलूंगा समझोगे कि नहीं समझोगे, सर ढूंढोगे, इससे फायदा थोड़ा कम हो। दरूद सुना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सनदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। तो बेटे की शादी वहाबी की बेटी के साथ कर देता है। किसी सूरत में ये जायज है ही नहीं, पूरी जिंदगी ज़िना है। अब बोलोगे तो फिर रिश्ता क्या हुआ? एक वहाबी नहीं था मेरा मामू, लेकिन वो वहाबी हो गया तो क्या करेंगे? बेटी की शादी किए थे तो ठीक ठाक था, अब हो गया वहाबी तो क्या करेंगे? ये सारा मसला आता है सामने में। अरे जो कोई जान देकर इस्लाम की हिफाजत किया, तुम एक रिश्ता को इतना मुअम्मर समझते हो? होना तो ये चाहिए था, दामाद अगर वहाबी हो गया, बेटी को ले आओ अपने घर। तुम्हें जिगर अगर है तो लाओ। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं हाई कोर्ट को भी चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती देता हूं, क्योंकि शरीयत मुत्तहरा का यास पास, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्तियान इकराम का फतवा जब तक कोर्ट में नहीं पहुंचता है, कुछ लोगों की ये साजिश है, कोर्ट जो फैसला करेगा वही होगा। हमें यार मेरा कानून ना तेरे वकील जानते हैं ना तेरे जस्टिस, फैसला कैसे करेंगे? हालांकि ये बहुत माहौल संजीदगी का सुनने के साथ है। मेरे दोस्तों, करबले की तरफ मैं सोच रहा हूँ, जैसा कि पीछे गुफ्तगू हो रही है, ये गुफ्तगू किसी और मौके से कर लेना मौलाना साहब। फिर थोड़ी सी देर करबला की तरफ चलता हूँ। दरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हुसैन की माँ का नाम बोलो, क्या नाम है? क्या नाम है? हजरत इमाम हुसैन की बेटी का नाम बोलो। एक नाम तो बेटी का फातिमा भी है। हाँ, सोगरा का नाम फातिमा है, फातिमा सोगरा। कहा दादी का नाम बोलो, कहा फातिमा। आज हमारी बहनें, बेटा पैदा हो या बेटी, हेलो इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या हुआ? अरे अल्लाह ने हमको बेटा दिया, नाम रखिए चुन के। क्या रखा चुन के भाई? अरे तो अच्छा वाला चमकता हुआ रख दिया, अब्दुल रहमान। कहा नाम रखा गई? ये तो हमारा दादा का नाम पहले से। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या रखे? अब्दुल्ला नाम रखो। ये तो ननवा का नाम उठा के ले आया। तो बोला और क्या? बोला ठीक है रखो गुलाम मोहम्मद रजा। अरे ये तो हमारा बड़का बहनिया का, बड़ी बहन का लड़का का नाम, ये तो नाम अच्छा रखिए। कहा पूरा फेहरिस्त उठा के रखा है मौलाना। ना ना ये नाम ने क्या नाम रखेंगे? तो क्या क्या बताऊं, नहीं बताना चाहिए। जंजीर खान नाम रख दिया। हाँ, और बोला क्या नाम रखे? वो ताला खान। बोला और वो पाला खान, और वो साला खान। बोले इस तरह ये तो नया नया नाम है। तो किसी का नाम तो भालू खान तो कोई नहीं होगा हमारे ख्याल से भद्रक में। पूरा भालू खान होगा, चालू खान होगा, साफ खान एकदम नया। खुश शर्म करो। और वही लड़का को अगर बेटी हो गया, हेलो सलाम अलैकुम, क्या हुआ रे? लगता है कोई मैयत है क्या? अरे ना हमारे घर में बेटी नहीं हुई है। तो
नाम बदल दीजिए, नाम रख दीजिए। सुनो मुसलमानों, दावे से सुनो, लड़का पैदा होता है तो मुंह में मिठाई खोसता हुआ रहता है, और लड़की पैदा हो तो बाप जो आने वाला था एक दिन में वो 6 महीना तक नहीं आता। पूरा घर में मामला गड़बड़। आप बेटी की जो माँ है वो अपने मैके जाने की तैयारी शुरू, बेटी जल्दी, अब वहीं से गर्मी दिखा रहा। मैं तो बोला था अब की बार बेटा अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा हमारा खत्म। शर्म करो, कैसा ईमान तेरा है। सरकार का एक फरमान सुनो, जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसके घर में रहमत और अनवार की बारिश झमाझम होती है। और सुनो, जिस घर में फातिमा होती है अल्लाह का कहर कयामत तक उस घर में नहीं। जिस घर में फातिमा होती है, मेरे दोस्तों, नाम बदनाम मत करो, खुद बदनाम होने से बच नहीं पाओगे। और सुनो, करबला में ये तो हुआ था, लेकिन जो वाकया हुआ इमाम हुसैन की माँ फातिमा, दादी की फातिमा, बेटी की फातिमा, लेकिन शहादत सुनोगे, शहादत सुनोगे, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। मालूम है शहीद हुए हैं, जिंदा है कि मुर्दा? सच बोलो, जिंदा है कि मुर्दा? हाथ उठा के बोलो, जिंदा है ना? अब बताओ, अरे जिस नबी के राह में, जिस रसूल के कदमों में कोई मर जाए वो जिंदा हो, वो नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा? ये इशारा सुनना, इशारा सुनना, ये जीत है हुसैन की। मेरा हुसैन दीन है, दीन है, दीन है, दीन है। मेरा हुसैन क्या है? दीन है। जिक्र शहादत सुनोगे, वाह वाह, नारे देवे, नारे रिसालत, और 2 वक्त का नमाज नहीं पढ़ेगा। अरे नमाज पढ़ो ना, फुर्सत नहीं मिले मौलाना साहब। मस्जिद पड़ी है सामने में, जवान बैठा हुआ है, बटन खोला है, घूम रहा है, शर्म नहीं आती है। इमाम हुसैन दर्दनाक माहौल में भी नमाज को टाइम पर अदा किया। और पानी नहीं था, और जमीन में हाथ रगड़ रगड़ के आपने तयम्मुम किया। आपके छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी तयम्मुम की और नमाज वक्त पर अदा किया। यजीदी आजान दिया है। इमाम हुसैन, आपने आजान क्यों पढ़वाया? मसला तो ये है, खुले आसमान में आवाज आने की जहां तक है, उसकी आवाज आती हो और मुतय्यनात जमीन ना हो तो उनकी आजान पर आप अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, हत्ता के आजान देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हुसैन आपसे बड़ा मुफ्ती ना आपके जमाने में था, क्या बात है, कयामत तक कोई पैदा हो सकता। नबी का बनाया हुआ मुफ्ती, नबी का बनाया हुआ तफसीर कुरान, नबी की बताई हुई चलती फिरती हदीस, वो हुसैन है। अजान दिलवा रहे हैं, कहा हुसैन अजान हो गई है। कहा उसकी अजान तो अजान नहीं है, क्योंकि जिसके दिल से नबी और आले नबी की मोहब्बत निकल जाए उसकी अजान अजान शरीयत नहीं मानती। शरीयत में उसकी अजान का कोई हक नहीं है, इसलिए उसके अजान का कोई एतबार नहीं। तो अगर वहाबी कोई अजान दे उसकी अजान का कोई ना एतबार है ना उसकी जमात का कोई एतबार है। अगर आपके नमाज में कोई वहाबी आ जाए, आला हजरत फरमाते हैं ऐसा समझो कि तेरे सफ मुनक़ता हो गए, तेरे सफ कट गई, समझो कि एक पत्थर आके खड़ा हो गया। समझा? तो वहाबी के पास, मैं लफ्जों में नहीं बोलता, कोई भी गुस्ताखे रसूल हो, इस्लाम में उसका कोई, इस्लाम में उसका, लेकिन सुन्नी मुसलमानों नमाज नहीं पढ़ोगे, चोरी हो गई, ले गया चुरा के, कहता वहां भी लोग पूरे नमाज पढ़ता है, तो किसकी नमाज हो? मेरी नमाज चली गई उठी। अब सुन्नी लोग सोरे रहो, ये खाली बड़का बड़का मिलाद करवाएगा, नारा मारेगा या हुसैन बोलेगा, नमाज करने बोलो तो हुसैन के नाम पर 2 वक्त का नमाज नहीं पढ़ेगा। ये ढकोसलाबाजी बंद करो। अगर तुमको हुसैन से मोहब्बत है
तो आखिरी वक्त में हुसैन ने नमाज को कज़ा नहीं करने दिया। आप नमाज पढ़ेंगे? कितने लोग हैं जो हाथ उठाए इमाम हुसैन की मोहब्बत में? मैं गवाह हूं, कल मैदान महशर में मैं ये कहूंगा, मौला नबी की औलाद का वास्ता दिया था, तब से इन्होंने अहद किया था कि अब मैं नमाज कज़ा नहीं करूंगा, जितना हो सकेगा कोशिश करूंगा। कसम खुदा की, तुम्हारी आज तक जितनी नमाजें कज़ा हुई हैं वो नमाज तो अदा करोगे, लेकिन वो जो गुनाहें हैं वो गुनाह मिटा दिए जाएंगे। आप चाहते हैं कि मेरी गुनाह मिटे? हिम्मत देखिएगा, नारा मारा। कितने लोग हैं इमाम हुसैन के नाम पर आज से अहद करो कि हम नमाज पढ़ेंगे? मौलाना साहब गवा रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिया गुड्डावी साहब गवा रहिएगा। कसम खुदा की अब एक बात बोलने जा रहा हूं, शर्म के मारे चूर चूर हो जाओगे। अगर ये कहता कि आज राष्ट्रपति आने वाला है तुम्हारे गांव में, कितने लोग हाथ मिलाओगे? तो बूढ़ा सूढ़ा छोटा मोटा सब उड़ जाता, हम भी मिलाएंगे। हमें सुनो, मैं जिस चीज का वादा ले रहा हूं, मेंबर रसूल पर खड़े होकर नबी की बताई हुई खैरात मैं वादा कर रहा हूं, जितने लोग हाथ उठाए हो, कसम खुदा की इरादा पक्की के साथ अगर उठाया होगा तो आने वाला दिन आऊंगा, पूछूंगा कि भैया हुसैन के वास्ते बताइए, उनके सजदों का वास्ता है बताइए, अली अकबर का आखिरी खून का वास्ता है बताइए, नमाज की पाबंदी शुरू की है कि नहीं? अगर कह दिए हाँ, समझो कि हुसैन आपसे राजी होगा। वो कोई जरूरत नहीं है कपड़ा खोल खोल के नारा मारने की। उनके नाम पर सुधार पैदा करो, क्योंकि हुसैन किसी जात का नाम नहीं है। गरीब नवाज फरमाते हैं, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। हुसैन एक सरापा इस्लाम है, हुसैन एक दीन। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला करीम जितने लोग नबी की इस आल की मोहब्बत में नबी की मजलिस में बैठा है, मौला इनके जुमला खताओं की माफी अता फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। घर अगर बेजार है मौला, घर को जन्नत निशान कर दे। भाई भाई में टकराव है मौला, मुत्तहिद कर दे। पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है मौला, उसको इत्तेहाद बंदी कर दे। बाप भाई में नहीं पड़ता, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। वमालेना इल्लल बलाग। आऊंगा कभी इंशाअल्लाह, जितने सवाल हैं मेरे एक एक का जवाब पुरानी आयात के हवाले से मैं इंशाअल्लाह देकर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।